राधा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस पद्मा के बारे में क्या करूं। अच्छा तुम बताओ, क्या मैं उस लड़के किरण से जाकर बात करूं? मुझे तो लगता है तुम जितना उनकी भलाई के बारे में सोचोगे उतना ही उनकी नजरों में गिरते जाओगे। वैसे भी वो शायद यही सोचते हैं कि पद्मा का मामला ही तुम इसलिए लाए हो जिससे खानदान में फूट डलवा सको। पहले मैंने भी तुमसे यही बात कही थी, तब तो तुमने ही जबरदस्ती करके मुझे वहां भेजा। अब क्यों रोक रही हो? इसलिए क्योंकि मुझे एहसास हो गया कि वो मेरी गलती थी। लेकिन राधा, मैं सब कुछ जानने के बाद चुपचाप नहीं बैठ सकता हूँ। फिलहाल तो तुम्हारा चुप बैठना ही शायद ठीक है। उन्हें भी तो एहसास हो इस बात का कि तुम जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक है। कहीं ऐसा ना हो उन्हें एहसास होने तक बहुत देर हो जाए। देर तो शायद अब भी हो चुकी है धनराज। और फिर उस दुलारी चाची को भी पता चले कि दूसरों का घर उजाड़ने से क्या सजा मिलती है। तुम भूल गए कितनी जिल्लतें सही है माजी ने उनकी वजह से। राधा, चाची के कर्मों की सजा पद्मा क्यों भुगते? मैं ऐसा कब कह रही हूँ? बल्कि पद्मा को कभी भी किसी मदद की जरूरत होगी तो सबसे पहले मैं ही उसके पास जाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है फिलहाल तुमसे जो हो सकता था तुमने किया। अब तो तुम्हें अपना सारा ध्यान सिर्फ उसे एक गवाह को ढूंढने में लगा देना चाहिए। ओह राधा, मैं कब तक अंधेरे में तीर चलाता रहूंगा? मैं कहां ढूंढूं सुखिया के आदमियों को? धनराज, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो होटल था ना जहाँ सुखिया की मौत हुई थी, हो सकता है उसका एक आध आदमी अभी भी तुम्हें वहां मिल जाए। ये ख्याल तो मुझे भी आया था। तो फिर जाओ, हो सकता है वहां जाकर तुम्हारी खोज खत्म हो जाए। हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। और ये वक्त है भी ऐसे लोगों के वहां आने का। चलो एक कोशिश और सही। मुझे माफ कर दीजिए सीता माँ, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मुझे पृथ्वी को सजा दिलानी ही है।